हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ट्रांसमिशन की पूरे वीक की प्राइस एनालिसिस का, कहाँ तक जा सकता है इसका प्राइस। और कल ही मैंने ये जो ट्रायंगल शेप यहाँ पर बनाया, 2 दिन से मैंने बोला ये बनाया था, और इसके अंदर जो है बोला था कि ये सिकुड़ रहा है, या तो इसके अंदर ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन हो सकता है। तो इसके अंदर अगर देखें तो अभी ब्रेक डाउन देने की कोशिश की है। एक्चुअली ये ब्रेक डाउन हो तो चुका है, लेकिन ज़्यादा घबराने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर मैंने कल भी बताया था कि जो वॉल्यूम है उनकी कमी है। अगर ज़्यादा वॉल्यूम के साथ इसके अंदर ब्रेक डाउन हुआ होता तो थोड़ा सा चिंता का विषय था, लेकिन अभी फ़िलहाल अगर देखें तो इसके अंदर वॉल्यूम की जो है कम है। तो हो सकता है कि इसके अंदर एक बाउंस बैक आने की पॉसिबिलिटी भी थोड़ी सी बहुत है अभी। और अगर इसका 21 दिनों का जो मूविंग एवरेज देखें तो उसके ऊपर नीचे काम कर रहे हैं 50 दिनों का मूविंग एवरेज, और ये तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। फिलहाल ये तो बहुत दूर है। और इसकी अर्निंग जो डेट है वो यहाँ पर अगर देखें तो एक एस्टीमेट लगाया जा रहा है। अभी ये बीएससी के ऊपर जो है अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर जो है ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे, लेकिन ये एक एस्टीमेट है, ये पॉसिबिलिटी है कि ये आने वाले महीने की शुरुआत में ही जो है इसका जो है रिजल्ट आ सकता है। लेकिन जब तक बीएससी की वेबसाइट के ऊपर ये कंपनी खुद अनाउंसमेंट नहीं करती तब तक जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सिर्फ मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर देखें तो इसकी जो मूविंग एवरेजेस है, फिलहाल सभी मूविंग एवरेजेस से, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, उसके नीचे फिर शेयर काम कर रहा है। तो प्राइस के अंदर थोड़ी सी जो स्ट्रेंथ है उसकी जो है थोड़ी सी कमी दिख रही है। अगर डिलीवरेबल वॉल्यूम देखें तो 21 तारीख को अगर देखें तो 3 लाख की डिलीवरी उठी। और पूरे वीक की अगर बात करें तो तकरीबन तकरीबन यहाँ पर जो है 1,70,000 के आसपास की डिलीवरी उठी है। और पूरे महीने की अगर बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी डिलीवरी उठी है, ऑन एवरेज 4.5 लाख शेयर हर रोज़। और ये बीएससी और एनएससी दोनों का जो है मिलाकर ये डेटा है। और ये 1 आवर चार्ट यहाँ पर लगाया है, क्योंकि यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि जो ब्रेक डाउन देने की अभी ये कोशिश कर रहा है, हुआ नहीं है लेकिन कोशिश अच्छी है इनकी। और वॉल्यूम की कमी है पूरे दिन अगर इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो फिलहाल अभी जो है होप बनी हुई है कि इसके अंदर एक बाउंस बैक आ सकता है। और सपोर्ट और रजिस्टेंट क्या हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे आगे। और यहाँ पर अगर बात करें पूरे हफ्ते की और पिछले हफ्ते की, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी सबसे पहले तो तेज़ी बनी। मैंने यहाँ पर भी वीडियो बनाया था, उसके बाद यहाँ पर भी वीडियो बनाया था, वो वीडियो अभी भी मौजूद है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसलिए कहता हूँ कि जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले हमारे चैनल को। और उसके बाद मैंने यहाँ पर बोला था कि इसके अंदर अब कंसोलिडेशन हो सकता है, और बिल्कुल वही हुआ। इसके अंदर कंसोलिडेशन भी हुआ, थोड़ी बहुत जो है करेक्शन भी आई। और एक्चुअली ये करेक्शन तो अगर देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आ गई थी। सबसे पहले 5 से 7% के आसपास की सीधी सीधी जब ये 1100 को टच कर किया तभी आ गई। उसके बाद अगर देखें तो ज़्यादा मूवमेंट थी नहीं। पूरे हफ्ते अगर देखें तो ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन मोड में ही रहा। 2 से 4% की अप या जो इसके अंदर जो वॉलेटिलिटी रही उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसको कंसोलिडेशन ही कहेंगे। और कंसोलिडेशन जो होता है वो कई बार जो है हेल्दी भी रहता है, क्योंकि जिनको नीचे में यहाँ पर जिन्होंने बाई किया होता है, कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं, उन जिनको सेल करना होता है वो सेल कर निकल जाते हैं। उसके बाद जो है कुछ नए बायर्स आते हैं, तो एक हेल्दी ये जो है करेक्शन नहीं बल्कि कंसोलिडेशन रह सकता है। और ये 15 मिनट का चार्ट है। अब इसका अंदर अगर आप देखेंगे तो वही चीज़ आप लोग देखने को मिलेगी जो कि 1 आवर चार्ट के अंदर ये पूरा का पूरा अगर देखें तो एक हफ्ता जो है कंसोलिडेशन मोड में रहा। सबसे पहले तो यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर यहाँ तक आई, उसके बाद जो देखें ये 3 से 4 दिन मंगलवार से शुक्रवार तक अगर देखें तो इसके अंदर पूरा पूरा अगर देखें कंसोलिडेशन रहा। और बहुत ही जल्द ये कंसोलिडेशन जो है पूरा हो सकता है। जैसे ही इसकी तारीख जो है अनाउंसमेंट होगी, मुझे ऐसा लग रहा है वापस से इसके अंदर वॉलेटिलिटी बनी जो है आ सकती है। और इसका 5 डेज़ का 5 मिनट का जो चार्ट है, इसके अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरे दिन अगर की बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम की कमी, लेकिन आखिर में थोड़ा सा वॉल्यूम के अंदर एक स्पाइक आया है, और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की है, अभी गया नहीं है ऊपर। और यहाँ पर इसका वीकली चार्ट जब हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि इसका जो 5 वीक का जो मूविंग एवरेज है जो कि 1,000 के आसपास है, अभी प्राइस जो है इसी के आसपास चल रहा है, तो अभी एक सपोर्ट पर है। और रेजिस्टेंट की अगर बात करें तो 1100 के करीब करीब है, ये ऊपर की लाइन है, और ये हर वीक चेंज भी होती रहती है, तो आने वाले वीक में ये थोड़ी सी और नीचे आ सकती है। और यहाँ पर इसका अगर मंथली चार्ट जब हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर देखें तो ये एक डोजी टाइप कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। और ये अभी 5 ट्रेडिंग सेशन बाकी है इस महीने के, लेकिन अगर इसी तरीके की ये जो कैंडल बनी रही तो आप ये मानकर, इसका मतलब ये होता है कि बुल्स और बेयर्स दोनों ही जो है कंफ्यूज है अभी। इसलिए मैंने बोला कि ये अभी आने वाला सप्ताह जो है टोटल कन्फ्यूजन जो है वह बड़ा रह सकता है। और सोमवार और मंगलवार को वापस से जो है इसकी हम डेली जो है इसकी एनालिसिस करते रहते हैं, तो
फिर से हम इसके ऊपर नज़र डालेंगे कि प्राइस जा कहाँ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी बुल्स और बेयर्स वो भी अगर देखें तो कंफ्यूज है कि प्राइस को ऊपर ले जाए या फिर नीचे ले आए। और यहाँ पर अगर देखें तो हम आगे देखते हैं कि अभी इसकी अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस लगाई है 5 डेज, 9 डेज और ये जो है 21 दिनों का मूविंग एवरेज। ये अभी फिलहाल इसका प्राइस जो इससे नीचे ये लुढ़क चुका है और प्राइस के अंदर जो है वीकनेस देखने को मिल रही है थोड़ी बहुत। और यहाँ पर अभी ज़्यादा चिंता करने का विषय नहीं है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ और आप क्योंकि वॉल्यूम की कमी है और आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना वॉल्यूम था जब इसके अंदर तेज़ी आ रही थी। फिर यहाँ भी अच्छा खासा थोड़ा बहुत वॉल्यूम घटा था, लेकिन फिर भी ज़्यादा वॉल्यूम था। लेकिन इस सप्ताह प्रीवियस वीक में बिल्कुल ही वॉल्यूम नहीं था। तो जो ये गिरावट या कंसोलिडेशन हुआ है उसके अंदर फिलहाल अभी जो है ज़्यादा घबराने की ज़रूरत यहाँ पर दिख नहीं रही है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंट क्या हो सकते हैं ये भी हम देखेंगे। उसके फिलहाल यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया ये ट्राइंगल शेप हमने पहले ही देख लिया। अब इसका प्राइस अगर देखें तो 994 रुपये, आप ये मानकर राउंड फिगर अगर मैं बताऊँ तो 1000 रुपये के करीब है। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि शुरुआत में इस हफ्ते की मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे आए, या फिर या तो इसी लेवल के से या फिर 980 का जो लेवल है 1000 से 980 का लेवल, ये एक अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट लेकर थोड़ा बहुत इसके अंदर जो है बाउंस बैक आ सकता है, जो कि तकरीबन इसको 1030 तक ले जा सकता है, 1020 से 1030 तक। और उसके बाद जो है वापस से इसके ऊपर हम रिव्यू लेंगे। ये सोमवार और मंगलवार की बात हो रही है। यहाँ पर एक 980 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है और 1020 और 1030 पर एक थोड़ा बहुत रेजिस्टेंट दिख रहा है। एकदम शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है। और अगर बात करें थोड़ा सा पूरे वीक की तो 1000 रुपये का अभी करंट मार्केट प्राइस है। सबसे पहला इसका जो सपोर्ट है 980 रुपये पर दिख रहा है, उसके बाद अगर देखें तो 950, और उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया था 900 के करीब करीब। तो ये जो है एक तीनों इसके जो सपोर्ट जोन है। अगर रेजिस्टेंट की बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंट जो है इसका 1030 से लेकर 1050 तक का, क्योंकि लंबा यहाँ पर थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ तो 1030 नहीं बल्कि 1030 ही इसको हम सबसे पहला रेजिस्टेंट मानेंगे। उसके बाद देखें तो 1050 का लेवल ये दूसरा रेजिस्टेंट, और जो फाइनल रेजिस्टेंट इसका हो सकता है वो है 1100 रुपये। अगर 1100 का क्रॉस करता है तो इसके अंदर उसके बाद जो है ज़्यादा तेज़ी आ सकती है और वॉल्यूम आना ज़रूरी है। अगर जैसे ही 1100 को क्रॉस करेगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रीवियस इसने यहाँ पर एक हाई बनाया था 1150 के करीब करीब, ये उसको भी पार कर ऊपर निकल सकता है। और उसके बाद जो ये 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है जो कि तकरीबन 1200 के करीब है, ये वहाँ तक भी जा सकता है, लेकिन वॉल्यूम का आना ज़रूरी है। और तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। पूरे वीक की जो है प्राइस की एक पॉसिबिलिटी हमने देखी, सपोर्ट रेजिस्टेंट भी हमने देख लिए, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले पे उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मेरे एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।